Jai Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs once again. चलिए भाई सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। वॉरियर्स, जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग। हर चीज आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आप जैसे ही अपनी एग्जाम कैटेगरी वहां पे सेलेक्ट करेंगे, आप हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं और साथ ही साथ मॉक टेस्ट एंड उससे रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड बुक्स भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए भाई जल्दी जल्दी जो है सबके सब एक बार लाइव आ जाइए। लाइक और शेयर जो है सेशन को अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में सबके सब कर देंगे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है वॉरियर्स, जो CDS2 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है डिफेंस कैटेगरी की। अगर हम देखते हैं तो उसकी आपकी अचीवर सीरीज जो है हमारी एम्बाइब एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो चुकी है। अब रेगुलरली जो है इनके जितने भी बैचेस है आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप यूट्यूब पे लगाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जो है आप पराक्रम सीरीज जो है हमारी, उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो है आपको हमारा एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डायरेक्टली वहां जाके आप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल डाउट्स अगर आपको पूछने हैं तो व्हाट्सएप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में पूछ जाएगा, जहां पे आपको बेसिकली 24/7 डाउट असिस्टेंस जो है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से मिलती है। चलिए भाई जल्दी जल्दी आ जाइए, रिवीजन करेंगे कल वाली क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन रिसेंटली बिकम्स द टॉप अर्नर फ्रॉम इंस्टाग्राम फ्रॉम इंडिया एंड एशिया। कल ही हमने इसको डिस्कस किया था। बाबर आजम, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव या फिर सचिन तेंदुलकर, कौन जो है टॉप अर्नर में है आपको बताना है। अगर बात करी जाए एशिया और इंडिया की, बिल्कुल सही आंसर है, बिना डाउट के सही आंसर है विराट कोहली। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेरॉन मार्क 2 इज एन विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंडिया और चाइना बॉर्डर पे, बेसिकली सिंगल सॉर्टी पे क्या कर सकता है, ये सर्विलांस कर सकता है। एक बाइनाकुलर है, हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, एक ड्रोन है, यूएवी जिसको हम बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, या फिर ये एक हेलीकॉप्टर है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, वेरी इजी, बिल्कुल सही आंसर है। ये जो है एक आपको ध्यान रखना है, इट इज ड्रोन, जो एक सिंगल सॉर्टी में जो है जितना हमारा पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है उसका सर्विलांस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चरल डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, शाबाश। केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर उड़ीसा, किसने रिसेंटली जो है लॉन्च किया भारत का पहला ADEX एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज एंड ADMF दैट इज एग्रीकल्चरल डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही आंसर है, आपको ध्यान रखना है तेलंगाना ने जो है इसको रिसेंटली लॉन्च किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जो है इसको बेसिकली मर्ज करके लॉन्च किया गया है, कल मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली ऑनर्ड विद एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड, यूके पार्लियामेंट्स हाउस ऑफ लॉर्ड। चलिए भाई शाबाश। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। सही आंसर क्या होगा इसका?
हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मायरा ग्रोवर जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट फील्ड गन्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट दिल्लीज रेड फोर्ट? वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। M119 हॉविट्जर, LT1B लाइट फील्ड गन, गरुड़ 105 या फिर 105 लाइट फील्ड गन। पहली बार क्या चीज यूज करी गई है, कौन सी लाइट फील्ड गन यूज करी गई है? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, 105 लाइट फील्ड गन जो है इसको यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP वॉल जो है लॉन्च करी गई है रिसेंटली। इट इज लॉन्च विद कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल रूरल लाइवली हाउसहोल्ड मिशन एंड विच अदर स्कीम? किसके साथ जो है इसको बेसिकली कोलैबोरेट करके, किस मिशन के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया गया है? एक है आपका नेशनल रूरल हाउसहोल्ड मिशन, उसके साथ साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ कोलैबोरेट करके जो है ODOP को लॉन्च किया गया है। वेरी गुड। तो वॉरियर्स ये थे भाई रिवीजन के क्वेश्चन। अब आज की जो है न्यूज डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार सबके सब भाई लाइक और शेयर जो है सेशन को कर दीजिए भाई। लाइक और शेयर सेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जो है हमें क्लास में क्या आता है भाई, उतना ज्यादा आता है क्लास में मजा। तो एक बार क्या बनता है, लाइक एंड शेयर। जितने आपके व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स है, जितने भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, आपका डिफेंस हो या अदर स्टेट एग्जाम्स हो, हर एग्जाम में क्या है, करंट अफेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमेशा मैं आपको बताता हूं, नेशनल कैटेगरी न्यूज आपको 6 से 7 महीने की पूरी अच्छे से पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल कैटेगरी आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज, पर्संस एंड प्लेसेस इन न्यूज, साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज, डिफेंस रिलेटेड न्यूज, डेज एंड इवेंट रिलेटेड न्यूज, प्लस अवार्ड एंड ऑनर्स। अब देखो भाई, अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हो तो 6 से 7 महीने के ये चीजें आपको बाई हार्ट मालूम होनी चाहिए। SSC की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको 6 से 7 महीने के मालूम होने चाहिए। CAPF की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 साल का आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप UPSC CSC की तैयारी कर रहे हैं भाई तो 1 साल से 1.5 साल के आपको ये करंट अफेयर्स बाई हार्ट मालूम होने चाहिए। तो हम डेली करंट अफेयर्स में भाई हमेशा हर चीज कवर करते हैं। पहले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। न्यूज 1, INS कुलिश पार्टिसिपेट्स इन सेलिब्रेशन ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे इन सिंगापुर। चलिए भाई, कौन सी कैटेगरी आ गई ये सबको मालूम है, ये आ गई हमारी डिफेंस कैटेगरी। तो डिफेंस कैटेगरी में आपको भाई मैंने जैसे बताया इंपॉर्टेंट है। तो INS कुलिश, a guided missile corvette, takes part in the festivities commemorating Singapore's 77th Independence Day. As part of its ongoing engagement in the multinational SEACAT 2023 exercise, the crew and the officer of INS Kulish celebrated the occasion at the High Commission of India, Singapore. तो भाई आपको ध्यान में क्या रखना है इस न्यूज में से? इस न्यूज से वॉरियर्स आपको ध्यान में ये रखना है, पहली चीज कि भारत में से जो है किस INS ने जो है पार्टिसिपेट किया है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। INS कुलिश ने जो है पार्टिसिपेट किया है। उसके साथ साथ कौन से इंडिपेंडेंस डे में, ये आपको ध्यान रखना है, 77th इंडिपेंडेंस डे इन सिंगापुर। तो इसमें जो है सिंगापुर में 77th इंडिपेंडेंस डे में जो है INS कुलिश ने जो है पार्टिसिपेट किया है। INS कुलिश मिशन एंड पार्टिसिपेशन इन SEACAT 2023 SEACAT में भी इसने पार्टिसिपेट किया है। करंटली एम्बार्क्ड ऑन 4-day टूर, INS कुलिश इज पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीनेशनल SEACAT एक्सरसाइज 2023।
Hailing from Andaman Nicobar Port Blair, the corvette primary mission is to contribute to the harbor phase of SeaCat South East Asian Cooperation and Training 2023 exercise. अब ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, SeaCat consider the following statement about SeaCat. पहली चीज आपको मालूम होनी चाहिए, साउथ ईस्ट एशिया कॉर्पोरेशन एंड ट्रेनिंग जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस कुलिश ने जो है पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर ली सीन लूंग एंड करेंसी जो है दैट इज सिंगापुरियन डॉलर, जिसको हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज अगेन हमारी आ जाती है भाई डिफेंस रिलेटेड। ठीक है, इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल टू बी लॉन्च्ड ऑन 18 अगस्त। एक लॉन्ग रेंज भारत की पहली रिवॉल्वर जिसका नाम आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम आपको ध्यान रखना है, प्रबल जो है उसका नाम है। क्लियर है सबको? एक बार जल्दी जल्दी भाई कमेंट करके बताइए, शाबाश। अब एग्जाम जो है बहुत पास है, तो आपको करंट अफेयर्स भाई बाई हार्ट मालूम होनी चाहिए। ठीक है, द स्टेट ओन्ड कंपनी एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया that is AWEIL based in Kanpur, Uttar Pradesh is about to introduce Prabal, जो कि India's first long range revolver है, in a significant step towards domestic production and innovation. The launch is scheduled for August 18, beginning a new era for firearm used for personal defense. Personal defense में भी यूज करा जा सकता है, अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसको यूज कर सकती है। तो इसका नाम आपको भाई ध्यान में रखना है, नाम बहुत ईजी है, दैट इज प्रबल। ठीक है, this compact 32 bore revolver created and produced by AWEIL has remarkable range and can strike targets up to 50 meters away with accuracy. तो 50 मीटर तक जो है आप इस देख सकते हो इसकी accuracy है। Prabal has a stunning range that is more than twice as long as the other revolvers that are currently being produced, making it the leader in the market for long range handguns. Important lessons जो आपको ध्यान रखना है, AK मौर्य साहब जो है वो डायरेक्टर है हमारे एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के। ठीक है, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है AWEIL ने क्या लॉन्च किया है, लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर लॉन्च करी है, जो बेसिकली रेंज देखा जाए उसकी रेंज है 50 मीटर तक जो है एक्यूरेसी से ये फायर कर सकती है। नाम इसका रखा गया है प्रबल, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। अगली न्यूज देखेंगे, न्यूज 3। टाइफून लैन हिट्स जापान कॉजिंग फ्लडिंग एंड पावर आउटरेजेस। तो ये देखो भाई न्यूज आ जाती है आपकी पहला इंटरनेशनल कैटेगरी की, प्लस मर्ज किया जा सकता है इसको ज्योग्राफी के साथ। ठीक है, तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। टाइफून लैन जो है पूछा जा सकता है, जापान में रिसेंटली एक टाइफून आया था, उसका नाम क्या है? लैन आपको ध्यान रखना है। Bringing with it torrential rain and powerful winds, authorities have issued evacuation advisories for certain residents after the typhoon triggered floods and power disruption in some places. In Shionomisaki in the Wakayama Prefecture, roughly 400 kilometers south from Tokyo, the typhoon made landfall. Its top sustained wind approximately 160 kilometers, that is 100 mile per hour, which is comparable to a category 2 hurricane. तो डायरेक्टली भाई आपको इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, जो कि है जापान में एक हिट किया था जिसका नाम था लैन टाइफून। स्पीड की बात करी जाए 160 km तक जो है इसकी स्पीड गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे भाई। वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजी रिलेटेड न्यूज, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट जिसका नाम है टेरोपस जाइजेंटियस। प्लीज ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल इंपॉर्टेंस तो है ही, बट ये आती है आपकी इकोलॉजी रिलेटेड एंड एनवायरमेंट। The nectar and fruit eating flying fox, Pteropus giganteus, India's largest bat species, has gained a new level of interest in recent study by researchers from Wildlife Institute of India and Center for Ecological Sciences at the Indian Institute of Science. These flying foxes have been seen to devote a significant amount of their daytime roosting time on environmental सर्विलेंस इन एडिशन टू देयर नॉक्टर्नल एक्टिविटी। अब स्टडी जो है इनके ऊपर करी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है।
व्हाट आर द स्टडी मेन हाईलाइट, स्टडी की मेन हाईलाइट क्या है ये आपको ध्यान रखना है। द स्टडी showed that in contrast to their nocturnal nature, Pteropus giganteus exhibit alert behavior while roosting during day as well, devoting roughly 7% of their rest time to watch the hazard। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस स्टडी में ये भी पता लगा है, स्टडी मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल अलर्टनेस, लुकिंग आउट फॉर कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल नियर बाई, एंड एनवायरमेंटल विजिलेंस, वॉचिंग साइन ऑफ डेंजर्स इन दी सराउंडिंग। तो ये पूरी स्टडी जो है ये शो करती है कि ये जो बैट का बिहेवियर है कुछ इस तरीके से भी जो है बिहेव ये बैट्स करती है। ठीक है भाई, चलिए अगला करंट अफेयर है हमारा, दैट इज अ हेल्प प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो ये अगेन हमारी आ जाती है नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज, प्लस किसमें आता है, ये आती है स्कीम रिलेटेड, जो कि बन जाती है आपके सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए और सीएपीएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोटेबल इवेंट्स इंक्लूड द लॉन्च ऑफ अ हेल्प दैट इज एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, जो कि लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा। द आजादी का अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट, पशुधन जागृति अभियान एंड राष्ट्रीय गोकुल मिशन ऑब्जेक्टिव फॉर fostering cattle improvement are all included in the A-HELP program। तो भाई देखो, consider the following statement about A-HELP program। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली चीज पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, सबको मालूम होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म भाई, दैट इज एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, जो है इसकी फुल फॉर्म है। दूसरी चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? हाँ जी, चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। चलिए वेरी गुड। तो पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, फुल फॉर्म क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में अगर फुल फॉर्म गलत पूछी है तो आपको पता होनी चाहिए। एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक जो है इसकी फुल फॉर्म है, प्लस कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्ट्री ने जो है इसको लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब भाई मेन मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का, दैट इज आपको ध्यान रखना है फॉस्टरिंग कैटल इंप्रूवमेंट, जो है इसके अंदर जो है पूरी तरीके से जो है क्या है शामिल है, कैटल की हेल्थ जो है अच्छे से इंप्रूव हो, वो पूरी चीजें जो है इसमें शामिल है। पशुधन जागृति अभियान फोकसेस ऑन इंपॉर्टेंट फेसेट ऑफ एनिमल इनफर्टिलिटी, डिजीज मैनेजमेंट एंड लाइफ स्टॉक हेल्थ, जो है इसके अंदर पूरी चीजें बेसिकली क्या करी जाएगी, केटर करी जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रमोट्स द साइंटिफिक कंजर्वेशन of native cattle and buffalo while focusing on improving bovine productivity, sustainably employing cutting edge technologies, high genetic quality bulls and doorstep artificial insemination. HELP program uses disqualified female agents for livestock insurance, animal artificial insemination जो होता है एनिमल्स के अंदर, disease management and animal tagging, focuses on important aspects of animal fertility, infertility, disease control and livestock। ये पूरी बेसिक चीजें जो है आपको ध्यान रखना है, इसी ए हेल्प प्रोग्राम के तहत जो है सॉर्ट आउट करी जा सकती है एनिमल्स की। ठीक है, चलिए भाई वेरी गुड। तो ये थे भाई आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, Which Indian naval vessel participated in the celebration of Singapore's 77th Independence Day? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कुलिश, आईएनएस राजपूत या फिर आईएनएस चक्रा। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। बिल्कुल मानते हैं सबकी बात, आईएनएस कुलिश जो है बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, What is the name of India's first long-range revolver set to be launched on August 2023? क्या नाम है भाई इसका? 50 मीटर तक जो है ये अच्छे से एक्यूरेसी के साथ जो है टारगेट पे एम कर सकती है, इसका नाम रखा गया है, बिल्कुल सही है, प्रबल जो है इसका नाम है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which typhoon recently hit Japan causing flooding and power outages? वेरी इंपॉर्टेंट, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है तबाही जापान में मचाई है। टाइफून लैंड, टाइफून हैटो, टाइफून कमूरी, टाइफून हगिबिस।
चलिए भाई, जल्दी जल्दी, बिल्कुल सही आंसर है। टाइफून लैन जो है इसका नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट बैट स्पीशीज नोन फॉर नेक्टर एंड फ्रूट ईटिंग बिहेवियर। चलिए भाई, इजी क्वेश्चन। टेरोपस मैग्निफिकस, टेरोपस जैजेंटियस, टेरोपस नॉक्टिवेगन, टेरोपस फ्रूगिवस। चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश वॉरियर्स, बिल्कुल सही आंसर है। टेरोपस जाइजेंटियस जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, व्हाट डज द पशुधन जागृति अभियान फोकसेस ऑन विद इन अ हेल्प प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही आंसर है। डिजीज मैनेजमेंट एंड एनिमल टैगिंग जो है आपको, टैगिंग जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए वॉरियर्स, तो ये थे भाई आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लाइक और शेयर जो है सेशन को जरूर करिए। जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिवाइज करिएगा। कोई भी डाउट होता है, कमेंट सेक्शन जो है आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है। डायरेक्टली आप अपना क्वेश्चन जो है वहां पे पूछ सकते हैं। CDS2 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अचीवर सीरीज आप हमारी एप्लीकेशन के वो बेसिकली डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब में जो है पराक्रम सीरीज जो है आप इसमें ज्वाइन करके बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लाइव लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड वॉरियर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाइव जितनी भी क्लासेस होती है आपके, उनके लिंक्स वहाँ शेयर करे जाते हैं। क्विजेज आपके लिए प्रैक्टिस करवाए जाते हैं वहाँ पे। और बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है भाई, क्लासेस रिलेटेड PDF जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवाइज करने के लिए। तो हर चीज़ जो है आपको टेलीग्राम पे मिलती है। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा वॉरियर्स। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वॉरियर्स। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.